Very good morning to dear students. I am भानु प्रताप सिंह, इंग्लिश टीचर फ्रॉम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल दरियाबाद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन की जो इच्छा है, इस सेंटेंस को देख के आपको ये पता लग रहा है कि किस प्रकार अंग्रेजी बोलना स्टार्ट किया जाए। हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आती, अब हम कैसे सीखें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। What do we have to do? Because we are not having environment of English. Nobody is in our family speaks English. Our family members speak in Hindi or a local language or a dialect which is spoken in our society. But अब हमारे सामने एक मकसद है अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलना हम कैसे सीखें। मैं आपको एक नेचुरल तरीका बताता हूँ प्यारे बच्चों, कि कोई भी इंसान अगर अंग्रेजी बोलना सीखता है, हाउ डज इट हैपन, वो कैसे होता है। अगर उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेबी है, आप स्पोर्ट पे ध्यान रखिएगा, कोई बेबी, जिस घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके चारों तरफ का जो भी वातावरण है, उसका परिवार, उसका पड़ोस, उसके रिश्तेदार जो भी भाषा बोलते हैं, वो बच्चा 1-1.5 साल का जब हो जाता है तो उसी भाषा को वो अच्छी तरीके से बोल लेता है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। हम सब भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। जैसे मैं वागड़ से हूँ तो मैं वागड़ी बोल लेता हूँ। अगर आप मेवाड़ से, तो आप अच्छी मेवाड़ी, अच्छी मारवाड़ी, अच्छी राजस्थानी, और या भारत के किसी भी स्थान से आप बिलोंग कर रहे हो, तो आपका जो परिवार का जो वातावरण है, जो भाषा आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक सुनते हैं, उस भाषा में आपकी पकड़ हो जाती है। तो यही रीज़न है, अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी का वातावरण मिले और उसके चारों तरफ का जो परिवार है, उसके जो रिश्तेदार हैं, अगर वो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो बच्चा अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। कोई भी छोटा बच्चा 2-2.5 साल का होता है तो वो छोटे छोटे शब्द, बड़े बड़े सेंटेंस बना लेता है और फिर हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। वही की वही चीज़ जो बच्चा विदेश में पैदा होता है और वो जो भाषा सुनता है, वो उस भाषा में परफेक्ट हो जाता है। अब हमारे सामने ये 2 कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन हमारे सामने तो हैं, लेकिन हम इसमें नहीं हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। राजस्थान के जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ ही में सरल भाषा में इस वीडियो के माध्यम से, हिंदी बोलने के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा आप किस प्रकार अंग्रेजी सीख सकते हो। हाउ विल यू लर्न, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स आई कैन नॉट से फिक्स टाइम, बट इफ यू बी विद मी फॉर लॉन्ग, you will be able to speak in English. That assurance and guarantee I can give you, dear students. तो अब देखिए, हमारे सामने वातावरण नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप मॉर्निंग से लेके, अब राइटिंग मत देखना, मॉर्निंग टू इवनिंग या नाइट आप कह सकते हैं, आप कितने सारे अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। आपको पूरा सेंटेंस नहीं आता है, लेकिन अंग्रेजी हमारे जहन में, हमारे ब्लड में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, कोई बिल्कुल बूढ़ा से बूढ़ा इंसान है हमारे घर में, या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद भी वो अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। उदाहरण से, लाइट चालू करना, लाइट बंद करना, लाइट, करंट, बटन, टीवी, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है तो मोबाइल भी इंग्लिश वर्ड हो गया, बैटरी और डाउन हो गई है वो भी इंग्लिश वर्ड है। चार्जर, रिचार्ज करना, कॉल करना, यूट्यूब पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ, एक शब्द सभी के सभी इंग्लिश के अंदर आ गए। ये दूसरी भाषा से भले आए हों, लेकिन अब ये इंग्लिश वर्ड है। कितने ही सारे, मोटरसाइकिल, हमारे सामने अगर हमारे पास में मोटरसाइकिल है, साइकिल, टायर पंक्चर निकालने जाना है, पंक्चर, रोड, डीजल, पेट्रोल, बहुत सारी चीज़ें हम सब इंग्लिश में बोलते हैं। बूढ़ा इंसान होगा, कटे जाना है, हॉस्पिटल, डॉक्टर गण है, डॉक्टर, वो डॉक्टर इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो हमारी भाषा में
आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये शब्द तो आते हैं लेकिन हमें पूरा सेंटेंस नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, what would I like to tell you, you do not have to bother about English. You do not have to create any environment. You can be alone there. Nobody else is there. Does not matter. You can improve your English. But what you need? Confidence. आप कॉन्फिडेंट रहें, आपके पास में मैटर है और आपके पास में सही तरीका है और सही शिक्षक अगर आपको मिल गया है तो आप कम समय में एक अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब आप देखिए, इफ़ यू गो टू एनी स्पोकन सेंटर, व्हाट डू वी लर्न? हमें उस स्पोकन सेंटर में एक पर्टिकुलर कोर्स करवाया जाता है जिसमें सबसे पहले, मैंने मेरे एक प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था, एक इंट्रोडक्शन। अब प्यारे बच्चों आप देखिए, इंट्रोडक्शन यानी कि आपका परिचय अंग्रेजी में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या 8th में पढ़ रहे हैं या भले आप पढ़ा रहे हैं, सबका अलग अलग इंट्रोडक्शन होता है। आप क्लास के अंदर आपके बच्चों, आपके जो मित्र हैं उनके सामने एक अलग इंट्रोडक्शन होता है। आप स्टेज के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे भी आपका एक अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है। आप अगर किसी जॉब के अंदर हैं, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन के अंदर हैं, वो भी आपका अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद एडवांस इंग्लिश की तरफ ले जाना नहीं है। मैं आपको बेसिक्स में, मेरा ये मकसद है कि आपके जो बेसिक्स हैं, आपका जो फाउंडेशन है, एक बार आपकी नींव बन जाए। दिस इज माय मोटो। आपका जो फाउंडेशन है वो बन जावे, यही मेरा मकसद है। एक बार आपकी नींव बन गई, नींव मजबूत है, उसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, बढ़िया सीमेंट पत्थर कारीगर वारीगर सब बढ़िया काम किया हुआ है, फिर उसके ऊपर दीवार, फिर उसके ऊपर बीम, फिर छत, फिर बाद में चाइना मोज़ेक की आवश्यकता पड़ती है अगर पानी टपकता है। तो अब आप देखिए, इसी प्रकार अगर हम धीरे धीरे सही तरीके से पढ़े जाएं, अगर धीरे धीरे हम सही तरीके से पढ़ें, कभी कभार जबान फिसल जाती है, मैं इस वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं करूँगा। ऑलराइट, अब देखिए, अब हमारे सामने वातावरण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या करें? मैं आपको एक हल्का सा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन का एक मैटर बताता हूँ। अगर आपको ये कहना है कि मेरा नाम, जैसे कि आपका नाम रवि हो, जैसे मेरा नाम भानु प्रताप है, तो एक बच्चे के लिए एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन ये हो सकता है, माय नेम इज भानु प्रताप। मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप राइटिंग पे गौर मत करिएगा। माय नेम इज भानु प्रताप। अब नाम कहने का तरीका अलग हो सकता है, आप यहाँ पे आई एम भानु प्रताप भी कह सकते हैं। आपका जो भी नाम है वो, जैसे कि मेरे बेटे का नाम विराट है, तो मेरा बेटा अगर इंट्रोडक्शन देगा तो आई एम विराट। ऑलराइट, तो ये तो हो गया नाम बोलने का तरीका। अब जैसे अगर अपन नाम बोल लेते हैं तो ये बेसिक, मैं वापस आपको कह रहा हूँ कि आप ये नहीं समझे, हो सकता है आपको अच्छी इंग्लिश आती हो, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, मतलब जो सीख रहे हैं, उनके पास में मौका नहीं था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उनको एक मौका मिला है। उनकी नींव मजबूत नहीं है, लेकिन मैं इन सब के माध्यम से उनकी नींव मजबूत करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी वीक है, यानी स्लो लर्नर है, वीक नहीं बोलूंगा, जो भी स्लो लर्नर है, जिनको मौका नहीं मिला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गिव यू गारंटी एंड एश्योरेंस, I will draw your attention that within a short period of time you will be able to speak in English. But what you have to do, you will have to follow me. Follow करना पड़ेगा whatever I say and whatever I am saying in this video and whatever I will speak in my next videos. Alright, अब आपका नाम आपने बोल दिया। For example, अगर आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, suppose if you are studying in class 5th, तो जैसे कि एक नॉर्मल I study in क्लास 5th। अब आप 5th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 5th। अब यहाँ पे लोग जनरली बोलते हैं आई रीड इन क्लास 5th, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, आई रीड इन क्लास 5th। लेकिन बहुत बार क्या होता है, अपन बोल देते हैं आई रीड इन 5th क्लास, तो यहाँ पे थोड़ा ऑड लगता है, गलत भी नहीं है और बहुत सही भी नहीं है।
तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपको क्या कहना है, ये ऊपर वाला सेंटेंस जो ग्रामेटिकल सही माना जाता है। अब आप देखिए, ये तो हो गया आपकी क्लास के बारे में, और आपको ये कहना हो कि आप आपके स्कूल का नाम अगर आपको बोलना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू से योर स्कूल नेम। सपोज इफ यू आर स्टडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, तो आप ये कह सकते हो आई स्टडी इन महात्मा गांधी, मैं शॉर्ट लिखूंगा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, और जो भी जिस जगह से आप हो, जहाँ पे भी वो स्कूल है, कहीं पे भी हो सकता है। आई स्टडी, अब यहाँ पे स्कूल के लिए आप रीड नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है। सीख रहे हैं तो तब चल जाता है, बट हियर यू हैव टू से स्टडी। अब किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपका ये सेंटेंस है, ये सूटेबल लगता है, इट लुक्स गुड, इट इफेक्ट्स। अब देखिए आगे मैं आपको छोटी 2-3 चीजें हैं जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, आपको सिर्फ एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं बोलने आ रहा है या थोड़ा थोड़ा बोलने आ रहा है, तो आप इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को पा सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपको मिल सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपका नाम हो गया, नाम के बाद आपने आपकी क्लास और स्कूल बोल दी। अब फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव टू से दैट योर एज, सपोज आप 10 ईयर्स के हो, तो आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। अब ये मैं 10 साल का हूं। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप, माई एज इज 10। यहाँ पे आपको ईयर्स कहना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के हो तो 1 ईयर, और 1 ईयर के हो तो आप इंट्रोडक्शन बोल नहीं पाओगे, आई एम 1 ईयर ओल्ड। और 1 से ज़्यादा है, 2 साल के, 3 साल के, 4, 5 जितने भी, तो यहाँ पे ईयर्स बोलते हैं। और सीधा आप ये भी बोल सकते हैं माई एज इज 10। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप ये नहीं कह सकते कि माई एज इज 10 ईयर ओल्ड, दैट इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट, दिस बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो नाम आपने सीख लिया, क्लास, स्कूल और आपकी एज बोलना। अब आपको ये कहना कि मैं जयपुर से हूँ, उदयपुर से हूँ, मैं उदयपुर में रहता हूँ, जयपुर में रहता हूँ, दरियाबाद में रहता हूँ, जहाँ पे भी आप रहते हैं और आपकी सिटी बड़ी है। आई लिव इन दरियाबाद, फॉर एग्जाम्पल मैं दरियाबाद में हूँ, मैं दरियाबादी कहूँगा, आप आपकी जगह यहाँ पे लिख सकते हैं, आई लिव इन दरियाबाद। अब यहाँ पे आई एम फ्रॉम भी कह सकते हो, आई एम फ्रॉम दरियाबाद, आई लिव इन दरियाबाद, आई एम फ्रॉम दरियाबाद, जो भी आपकी जगह है। तो ये हो गया एक नॉर्मल बेसिक सेंटेंस जिनको बोल के आप एक शुरुआत कर सकते हो कि किस प्रकार अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में दिया जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताऊंगा, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो, like this video, and you can also be commenting on my videos. Thank you very much.